कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान मंगलवार को किया जा सकता है। बेंगलुरु में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह ने विधायकों से बातचीत की। इसके साथ ही कांग्रेस के सभी दिग्गज जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रात तक अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। इसके साथ ही बाकी लोगों से भी राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस महासचिव के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और सियासत में एक जीत से माहौल कैसे बदल जाता है, इसे समझना हो तो कर्नाटक की ओर रुख कीजिए। जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाया, तो विपक्षी दलों का एक जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर दिखाई दिया आता हुआ। और अब चौंकाने वाली बात यह है कि चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अन्य विपक्षी दल, वो भी अब कांग्रेस का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता को सही ट्रैक मिल गया है? क्या विपक्ष को 2024 की लड़ाई में बीजेपी को पटखनी देने के लिए फॉर्मूला मिल गया है? ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश ममता के बाद अब पवार का फॉर्मूला, बीजेपी को चुनाव में हराने का नया सहारा। बीजेपी की पिच, विपक्ष देगा पटखनी। कर्नाटक में बीजेपी की हार से विपक्ष का विश्वास 7वें आसमान पर है। राहुल प्रियंका खड़गे की कांग्रेस ने कर्नाटक में धमाल मचाया तो उनसे कटे कटे रहने वाले विरोधी दलों के कद्दावर नेता अब शायद सियासी तौर पे सटने की फिराक में दिखने लगे हैं। इसी बीच अब तक विपक्षी एकता पे चुप्पी साधने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को कर्नाटक में बीजेपी की हार से एक फॉर्मूला मिल गया। बीजेपी को चुनाव में हराने के लिए शरद पवार ने जो फॉर्मूला बताया, उसके मुताबिक कर्नाटक की तरह हर राज्य में कर्नाटक मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करने की जरूरत है और इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करना होगा। सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखाया है, तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ये दोनों ही सेक्शन में हम लोगों का ध्यान होगा। बाकी साथियों से बात करनी होगी। ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे। जब तक कोई फाइनल नहीं आता तब तक डिटेल बताना ठीक नहीं। So the strong party must be given priority, and wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. विपक्ष को कॉन्फिडेंस है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने जो संदेश दिया है, अब दूसरे राज्यों में भी कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा करने की जरूरत है। लेकिन ये बात कहते कहते शायद शरद पवार ये भूल गए कि कर्नाटक की राजनीति में मठों का प्रभाव है। लिंगायत और वोकालिंगा मठों का प्रभाव लोगों पर है। वो धर्म और जाति की सियासत से लोगों को दूर रखते आए हैं। लेकिन कर्नाटक से उत्तर भारत की तरफ रुख करते ही वहां जाति सियासत का दबाव है और सबसे ज्यादा विपक्षी बैनर में कद्दावर नेताओं की अपनी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा है। अब मोटिवेशन तो विपक्ष ने राहुल प्रियंका से ले लिया, शायद चेहरा भी मान लिया, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि इस जीत से वाकई में डूबते विपक्ष को कर्नाटक मॉडल सहारा दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे सीनियर जस्टिस एमआर शाह रिटायर हो गए हैं। शाह सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा फैसले देने वाले जजों में शुमार हैं और करीब 4 साल में उन्होंने 712 जजमेंट सुनाए। वो हाल ही में उस संविधान पीठ में भी शामिल थे
जिसने शिवसेना विवाद और दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले का फैसला सुनाया था। जस्टिस शाह सोमवार को परंपरा के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बेंच में बैठे थे और सिटिंग जज के रूप में अपना अंतिम भाषण देते हुए शाह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, लेकिन मैं इसे एक विदाई गिफ्ट के रूप में स्वीकार करता हूं। खबर दिल्ली से है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन एक बार फिर चर्चाओं में हैं। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की चर्चाएं तेज हो गई हैं और जेल अधीक्षक से अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की गुहार को लेकर चर्चा में है सत्येंद्र जैन। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल अधीक्षक को पत्र लिख के अपने बैरक में कैदियों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। सत्येंद्र जैन की गुहार पर अधीक्षक ने एक्शन लिया था और सुप्रीडेंट ने उनके सेल में 2 कैदियों को ट्रांसफर किया था। तिहाड़ जेल प्रशासन को भनक लगते ही दोनों कैदियों को वापस पुरानी सेल भेजा गया। जेल नंबर 7 के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और तिहाड़ प्रशासन ने जेल अधीक्षक को तय समय में नोटिस का जवाब देने को कहा है। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज कराने से लेकर मनमाने लोगों से मिलने तक का मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि शायद अब दिल्ली सरकार अपने इस पूर्व मंत्री की सुविधाओं पर रोक लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास मुख्यमंत्री के बहुत सारे राज हैं, इसलिए वो तिहाड़ जेल में अपनी मनमानी चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां परिवहन कमिश्नर ने 48 घंटों में कार्रवाई की है और कमिश्नर ने परिवहन अधिकारियों पर कार्रवाई की है। अधिकारी विक्रम और राजेश का ट्रांसफर किया गया है। खबर दिखाए जाने के बाद परिवहन कमिश्नर का ये एक्शन देखा गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ वीर चौहान ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और न्यूज़ 1 इंडिया की टीम को धन्यवाद कहा। प्रथम मैं आपके चैनल को आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी खबर को चलाया। इसका एक असर हुआ कि एक इंस्पेक्टर विक्रम और एक क्लर्क राजेश, इसका तबादला हुआ। भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई। अभी बड़ी मछली है नवीन कोचर जो एमएलओ है, इसने 2500 रुपये एलवाई P3 के लेता है, 2000 रुपये अगर उसमें चालान है तो उसके लेता है, अगर एड्रेस चेंज है तो 2500 से 3000 रुपये लेता है, BOY के 3500 रुपये लेता है, जीरो के 5000 रुपये लेता है, LY भेजने के 1500 रुपये लेता है, परमिट के 1200 रुपये लेता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परिवहन कार्यालय भुराड़ी में फ्री में हो जाए। मैं प्रेस के माध्यम से ऑटो चालकों को वादा करता हूं कि सारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे। और लड़कियों के साथ साइबर क्राइम के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक ऐसा ही मामला पश्चिमी दिल्ली के द्वारका से सामने आया, जहां एक आरोपी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का बदला लेने के लिए उसे बदनाम करने की ठान ली। आरोपी ने फर्जी मेल अकाउंट बना के उसे और उसके परिजनों को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने लगा। साइबर थाना द्वारका में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि किसी ने 3 फर्जी जीमेल अकाउंट बना के उसके जीमेल अकाउंट पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को शिकंजे में लिया। और अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली की द्वारका पुलिस ने 6 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने डाबरी इलाके से 1260 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। इसके साथ ही 3 अन्य आरोपियों के पास से 628 ग्राम हेरोइन बरामद की और इस हेरोइन की करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कूटी भी बरामद की है।